दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज भकरेड़ी मार्केट महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। काजा में जुआ खेला तो लगेगा 40,000 रुपए जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति की काजा पंचायत में अब जुआ खेलने पर पाबंदी रहेगी। दोषी पाए जाने पर 40,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। पंचायत की महिला ग्राम सभा ने जनहित में यह फैसला लिया है। पंचायत की महिलाओं ने एकजुटता के साथ कई अन्य फैसले भी लिए हैं। पंचायत के कई क्षेत्रों में सरेआम जुआ और ताश खेले जाने का मामला ग्राम सभा में जोर शोर से उठा। शहीद दिवस के ऊपर एसडीएम सरकाघाट ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद दिवस के ऊपर एसडीएम सरकाघाट जफर इकबाल ने शहीदों को याद किया और श्रद्धांजलि दी तथा उनके व्यक्तित्व, बलिदान तथा देश को आजाद कराने में उनके योगदान और बलिदान के बारे में चर्चा की। 23 मार्च 1931 की रात्रि को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई। 24 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया था। भगत सिंह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। 23 मार्च पूरे भारतवर्ष में हम इसको शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन की इम्पोर्टेंस ये है कि 1931 में 23 मार्च को हमारे शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए उनको फांसी दे दी गई थी। तो उसका ये है कि इतनी यंग उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। तो ये एक मौका इस टाइम का ऐसा है कि आज के दिन हमें ये सिखाता है कि कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कितना ज़रूरी है, और वो भी खासकर यंग पॉपुलेशन जो है वो किसी भी जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो वी शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस एंड गो अप टू एनी एक्सटेंट टू इंश्योर कि देश का नाम ऊंचा रहे, देश के लिए फ्रीडम सबसे इम्पोर्टेंट रहे। और आज के टाइम पे हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने हमारी कंट्री के लिए क्या उनके ड्रीम्स थे, क्या हम वो फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं। तो मेरा इसमें यही संदेश रहेगा कि कंट्री के लिए जब बात आती है तो हमें सुप्रीम सेक्रीफाइस जब भी ज़रूरत पड़े उसके लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। पुलिस कांस्टेबल ने नाबालिग को बेचा चिट्टा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक पुलिस कांस्टेबल की ओर से नाबालिग को चिट्टा बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नलवाड़ी मेला मैदान में पुलिस ने एक नाबालिग से 0.13 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि उसने चिट्टा कार में बैठे एक पुलिसकर्मी ने खरीदा था। इसके बाद पुलिस जांच में किशोर की ओर से बताई गई कार पुलिस कांस्टेबल की निकली। सरकारी स्कूलों में मेरिट में आए विद्यार्थियों को सरकार देगी ये लाभ। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 100 मेधावियों को कोचिंग लेने के लिए सरकार देगी 1 लाख रुपए। स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना में उच्च शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों का चयन कर लिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2020 में हुई 10वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर सुपर 100 का चयन वर्ष 2020 से 21 और 21 से 22 के लिए किया गया है। ज्ञानोदय उत्कृष्ट योजना के पहले चरण में 9 प्राथमिक स्कूलों का चयन। जिला परियोजना अधिकारी ऋषिपाल शर्मा ने बताया कि ज्ञानोदय उत्कृष्ट योजना के तहत पहले चरण में सिरमौर जिला के 9 प्राथमिक स्कूलों का चयन हुआ है। इन स्कूलों को 15-15 लाख रुपए की राशि सरकार की तरफ से प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद विद्यालयों को और बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए में से 8 लाख की राशि स्कूल द्वारा स्कूल की भौतिक संरचना पर खर्च करनी पड़ती है और अन्य पैसा कंप्यूटर खरीदने, स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने व अन्य उपकरणों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी सरकार की तरफ से सभी विद्यालयों को ज्ञानोदय उत्कृष्ट योजना के तहत जो है कुछ राशि दी जा रही है, जिसमें कि विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाने के लिए यह योजना है। जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें 44 लाख रुपए से अधिक की राशि है और जो हमारे प्राइमरी विद्यालय हैं उनमें 15 लाख रुपए की राशि है। तो उसकी पहली किस्त जारी हो चुकी है और विद्यालयों को इसमें 8 लाख रुपए जो है विद्यालय की भौतिक संरचना को ठीक ठाक करने के लिए हैं और साथ ही साथ विद्यालय को अद्यतन बनाने के लिए उसमें कंप्यूटर, उसमें कैमरा और कोविड से निपटने के लिए भी लगभग 1 लाख रुपए की राशि है। पालमपुर की काव्या सूद ने किया प्रदेश का नाम रोशन। उपमंडल पालमपुर से संबंधित छात्रा काव्या सूद ने मुंबई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी
आईसीटी की एमटेक डिग्री के सभी विषयों के बैच में शीर्ष स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये पदक उसे 22 मार्च को संपन्न ऑनलाइन कॉन्वेक्शन में प्रदान किया गया। छात्रा ने फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विषय में डिग्री संपूर्ण की है। काव्या सूद की माता अनुराधा सूद माउंट कार्मेल स्कूल ठाकुर द्वारा में शिक्षक है, जबकि पिता आर.के. सूद CSIR IHBT पालमपुर में मुख्य वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश में फर्जी मार्कशीट बेचने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों के बाद अब हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड भी फर्जी मार्कशीट बेचने वालों के निशाने पर आ गया है। इस बात की पुष्टि बद्दी के एक निजी विश्वविद्यालय की वेबसाइट बनाकर फर्जी मार्कशीट बेचे जाने की जांच में हुई है। पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच करने पर स्कूल शिक्षा बोर्ड की भी 6 फर्जी मार्कशीट बरामद हुई है। दिल्ली में बैठे गिरोह के सदस्यों ने देश भर के विभिन्न राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों की मार्कशीट बेचने का काम किया है। बद्दी में कूड़े के ढेर में मिली महिला के कटे सर की गुत्थी का पर्दाफाश। बद्दी के बिलावाली गांव के समीप कूड़े के ढेर में मिले महिला के कटे सर की गुत्थी का पर्दाफाश हो गया है। पति ने ही महिला का सिर काटकर वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद वह बद्दी से फरार हो गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से हत्या में प्रयोग हथियार को भी कब्जे में ले लिया है। 35 वर्षीय शमसुद्दीन निवासी रामपुर जिला मुरादाबाद अपने पति के साथ पिछले 5 माह से कैलाश विहार में किराए के मकान में रह रहा था। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड था। 18 मार्च को पुलिस ने महिला का धड़ भी कैलाश विहार से बरामद किया था। इस दौरान पूछताछ के दौरान आरोपी भी सिर मिलने की वारदात के बाद से गायब पाया गया। सुजानपुर में स्वर्णिम राष्ट्रीय होली मेला रद्द। उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने सोमवार को जिले में नो मास्क नो सर्विस अभियान का आगाज किया। उन्होंने हमीर भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश व प्रदेश में फिर कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। ऐसे में लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है और कोविड नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुजानपुर में 26 से 29 मार्च तक होने वाले स्वर्णिम राष्ट्रीय होली मेले को रद्द कर दिया है। उपायुक्त ने बताया कि बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध में अब श्रद्धालु सुबह 5 से रात 8 बजे तक ही गुफा में दर्शन कर सकेंगे। इससे पहले श्रद्धालु 24 घंटे बाबा की गुफा के दर्शन कर रहे थे। ज्वालामुखी मंदिर की दिव्य ज्योति के खिलाफ वेबसाइट में किया जा रहा भ्रामक प्रचार। शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर की दिव्य ज्योति के खिलाफ एक वेबसाइट पर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। वेबसाइट में मंदिर के इतिहास के बारे में लिखा है, जो कि ज्योतियां जलती हैं उनके लिए कॉपर की पाइप से प्राकृतिक गैस जाती है और पुजारी गैस से आग जलाते हैं। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की पुस्तक प्रकाशित करने वाले पब्लिकेशन ने पुस्तक में लिखा है कि ज्वालामुखी मंदिर में सिकंदर की पत्नी नौशवा की पूजा की जाती थी। साथ ही ज्वालामुखी को गर्म पानी का चश्मा कहते हैं, जबकि साथ लगते कोपड़ा गांव में ठंडे पानी के चश्मे होने की बात लिखी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।